इस्कॉन, जिसका पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, आज पूरी दुनिया में एक जाना माना आध्यात्मिक संगठन है। इस महान संस्था की नींव श्रील प्रभुपाद जी ने रखी थी, जिनका पूरा नाम अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद था। उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और वे बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति गहरी आस्था रखते थे। उन्होंने अपने गुरु के आदेश को अपना जीवन लक्ष्य बना लिया, जो था भगवान कृष्ण के संदेश को पूरी दुनिया में, खासकर पश्चिमी देशों में फैलाना। यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन उनकी अटूट श्रद्धा ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन के शुरुआती साल भारत में ही बिताए, जहां उन्होंने शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे पवित्र ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया, ताकि दुनिया भर के लोग भगवान कृष्ण के उपदेशों को आसानी से समझ सकें। 70 साल की उम्र में जब ज्यादातर लोग आराम करने की सोचते हैं, उन्होंने एक मालवाहक जहाज पर बैठकर अमेरिका की यात्रा की। उनके पास न ज्यादा पैसे थे और न ही कोई पहचान, लेकिन उनके पास एक मजबूत इरादा और भगवान पर अटूट विश्वास था। वे न्यूयॉर्क पहुंचे और वहां उन्होंने पार्कों में बैठकर कीर्तन करना और लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में बताना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी सादगी, उनके ज्ञान और उनकी सच्ची भक्ति ने लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। सबसे पहले कुछ युवा उनसे मिले, जो उस समय की संघर्ष भरी जिंदगी से शांति की तलाश में थे। उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी की बातों में एक अनोखी शांति और सच्चाई है। साल 1966 में न्यूयॉर्क शहर में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। यह सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि एक ऐसा परिवार था जहां लोग मिलकर भगवान कृष्ण की भक्ति करते, कीर्तन करते और प्रसाद ग्रहण करते थे। प्रभुपाद जी का सपना था कि पूरी दुनिया हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से गूंज उठे और सभी लोग शांति और प्रेम से रहें। प्रभुपाद जी की मेहनत रंग लाई और देखते ही देखते इस्कॉन का संदेश अमेरिका से यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के कोने कोने में फैलने लगा। उन्होंने केवल 11 सालों के छोटे से समय में पूरी दुनिया में 108 मंदिरों की स्थापना की। उन्होंने लोगों को शाकाहारी भोजन, नशा मुक्त जीवन और नैतिक मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। जब पश्चिमी देशों में इस्कॉन को काफी सफलता मिली, तो श्रील प्रभुपाद जी ने भारत लौटने का फैसला किया। उनका मानना था कि भारत तो कृष्ण भक्ति की जन्मभूमि है, इसलिए यहाँ के लोगों को अपनी आध्यात्मिक विरासत से फिर से मिलाना बहुत जरूरी है। वे चाहते थे कि भारत में ऐसे भव्य मंदिर बने जो न केवल पूजा के केंद्र हों, बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा और संस्कृति के भी विशाल केंद्र बने। उनका सपना था कि ये मंदिर इतने सुंदर और आकर्षक हों कि दुनिया भर से लोग यहाँ आकर भारतीय संस्कृति और भगवान कृष्ण के दर्शन को समझें। भारत में इस्कॉन मंदिरों का निर्माण एक खास उद्देश्य से किया गया था। वे चाहते थे कि इस्कॉन मंदिर एक ऐसी जगह बने जहां युवा आकर अपनी परंपराओं को नए और दिलचस्प तरीके से सीख सके। इन मंदिरों को सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि जीवंत आध्यात्मिक केंद्र बनाया गया। यहाँ भगवद गीता पर प्रवचन होते हैं, कीर्तन होते हैं और भगवान को बहुत ही सुंदर तरह से सजाया जाता है। इस्कॉन मंदिरों की एक और खास बात यह है कि ये सभी के लिए खुले हैं, चाहे कोई किसी भी जाति, धर्म या देश का हो। प्रभुपाद जी का संदेश था कि भगवान कृष्ण की भक्ति हर किसी के लिए है और इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे कि इस्कॉन मंदिरों में भारतीय भक्तों के साथ साथ विदेशी भक्त भी पूरे उत्साह के साथ कीर्तन और सेवा करते हैं। यह नज़ारा सचमुच वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है की भावना को साकार करता है। भारत में वृंदावन, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और मायापुर जैसी जगहों पर बने इस्कॉन मंदिर आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों का मुख्य उद्देश्य लोगों को कृष्ण भावना से भरना, उन्हें एक सात्विक और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करना और श्रीमद् भगवद गीता के शाश्वत ज्ञान का प्रचार करना है। ये मंदिर आज सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि आशा, शांति और आध्यात्मिक जागृति के प्रतीक बन चुके हैं, जो लाखों लोगों के जीवन को रोशन कर रहे हैं। इस्कॉन का दर्शन बहुत ही सरल और गहरा है, जो प्राचीन वैदिक ग्रंथों, विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम पर आधारित है। इसका मूल सिद्धांत भक्ति योग है, यानी प्रेम और समर्पण इस्कॉन की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु है।
हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। यह मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके 4 मुख्य नियम हैं। शाकाहार का पालन करना, मांस मछली अंडे नहीं खाना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, शराब सिगरेट आदि से दूर रहना, जुआ नहीं खेलना और अवैध यौन संबंधों से दूर रहना। इन नियमों का पालन करने से हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, जिससे हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इसके अलावा इस्कॉन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रसाद का वितरण। इस्कॉन मंदिरों में भगवान कृष्ण को भोग लगाया गया भोजन प्रसाद कहलाता है, जिसे पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त माना जाता है। इस प्रसाद को सभी भक्तों और आगंतुकों में बिना किसी भेदभाव के बांटा जाता है। यह सेवा और समानता का एक सुंदर प्रतीक है, जो इस्कॉन के दर्शन का एक अभिन्न अंग है। इस्कॉन ने भगवद गीता के संदेश को घर घर तक पहुंचाया है। इस्कॉन द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, रामनवमी और रथ यात्रा जैसे त्योहार इस्कॉन मंदिरों में बहुत ही धूमधाम और भक्तिभाव से मनाए जाते हैं। विशेषकर इस्कॉन की रथ यात्रा, जो पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा से प्रेरित है, आज दुनिया के कई शहरों जैसे न्यूयॉर्क, लंदन और लॉस एंजलिस में भी निकाली जाती है। यह भारतीय संस्कृति का एक वैश्विक उत्सव बन गया है, जहां लाखों लोग, चाहे वे किसी भी देश या धर्म के हों, मिलकर भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचते हैं, नाचते गाते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। आध्यात्मिक गतिविधियों के अलावा इस्कॉन समाज सेवा के कार्यों में भी बहुत सक्रिय है। इसका फूड फॉर लाइफ कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी भोजन राहत कार्यक्रम है, जिसके तहत रोजाना लाखों जरूरतमंद लोगों, स्कूली बच्चों और आपदा पीड़ितों को मुफ्त में पौष्टिक भोजन प्रसाद खिलाया जाता है। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन जैसी पहलों के माध्यम से इस्कॉन सरकारी स्कूलों में लाखों बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध कराता है, जिससे बच्चों का पोषण भी होता है और उनकी पढ़ाई भी जारी रहती है। इस्कॉन का संदेश सरल है, भक्ति करो, शांतिमय जीवन जियो और हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से अपने जीवन को सफल बनाओ।